हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेर मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का जो है विलयन उसका अगला टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि है मोल प्रभाज। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, जो है 3 से 4 नंबर परिभाषा मात्रक, और जो है इससे कई बार जो है आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे मूल प्रभाज किसे कहते हैं, मूल प्रभाज की परिभाषा क्या होती है यानी कि, और इसका जो है क्या मात्रक होता है या नहीं होता है, इसके सूत्र को देखेंगे। मूल प्रभाज के कुछ जो नियम है उसको देखेंगे। मूल प्रभाज पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन इसको हम कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन या अवयव का मोल प्रभाज या मोलंश कहते हैं। यानी मोल प्रभाज को हम मोलंश भी कहते हैं। इसे यक्स या फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम यक्स पढ़ते हैं या फाई भी पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहे हैं किसी विलयन उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या। मान लीजिए यहाँ पर यदि किसी विलयन में दो अवयव ए और बी हैं, क्या है, मान लीजिए क्या है आपके, ये दो अवयव दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? दो अवयव दिए गए हैं। ए जो जिसे हम ए को जो है हम क्या कहते हैं भैया, विलेय से डिनोट करती कहते हैं, ठीक है, ए है। और बी जो घटक जो है विलायक है। यानी कि यदि किसी विलयन में दो अवयव ए और बी हैं तो इसके लिए मोल प्रभाज क्या, नहीं कि ए के लिए जो मोल प्रभाज मोल होगा, जो ए के लिए मोल होगा वो एन ए होगा, तथा बी के लिए जो मोल होगा एन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो कुल मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल मोल बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। तो चूँकि विलयन बराबर का विलेय प्लस विलायक होता है, तब अब हम मोल प्रभाज का सूत्र जो है देखते हैं किस प्रकार से होता है। उसके बाद आपको तुरंत जो समझ में आ जाएगी मोल प्रभाज कैसे कहते किसे हैं। मोल प्रभाज का सूत्र के लिए ए का मोल प्रभाज, यानी कि ए को हमने किससे डिनोट करते हैं, विलेय से, और बी को हम किससे डिनोट करते हैं, विलायक से। यानी कि विलेय के लिए जो मोल होगा वो एन ए है, तो इसीलिए तो ए का मोल प्रभाज यानी विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम जब सूत्र इसका प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि एक्स है, यक्स ए, यहाँ पर यक्स क्या है, मूल प्रभाज है, ये क्या है, डिनोट कर रहा है विलेय को। यानी यक्स ए का बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, और जो एन ए प्लस एन बी है यानी कि विलयन के मोलों की संख्या। विलयन में आपका विलेय और प्लस विलायक दोनों हो जाएगा, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी विलयन के मोलों की संख्या, जो कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार कह रहा है, जो कि आपका देखिए विलयन की परिभाषा में भी दिया गया है कि किसी अवयव के मोलों की संख्या, कह रहे हैं किसी, क्या दिया है, किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। यानी किसी अवयव क्या मोलों संख्या में, मान लीजिए अवयव क्या था, ए था, तब उसको हमने मोल कह रहा था एन ए कर दीजिए। उसी प्रकार दूसरा अवयव क्या था, बी था, तो उसमें हम कह रहे हैं जो कि एक अवयव है, ठीक है, तो ये विलेय का अवयव है। अब कह रहा है कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात यानी कुल विलयन, यानी विलयन पर विलेय प्लस विलायक दोनों हो जाएगा, यानी कि विलेय प्लस विलायक दोनों हो जाएगा। ये क्या है, यानी कुल विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। विलयन में यही है, और हम विलेय का निकाल रहे हैं तो हम यक्स कर देंगे, यानी कि यक्स ए हो जाएगा। यानी कि एन अपॉन एन ए प्लस एन बी के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कह रहे हैं। यही तो परिभाषा है इसकी, ठीक है। अब इसका जो है हमने निकाला किसके लिए, ए के लिए, जो मोल प्रभाज का सूत्र है क्या हो जाएगा, यानी कि विलेय के लिए। इसी प्रकार हम अगर करें बी के मोल के लिए मोल प्रभाज का सूत्र कैसे हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज बराबर एक्स बी कर देंगे, उसके बाद एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी कि विलायक के मोलों की संख्या, उसके बाद विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, जो कि एन ए प्लस एन बी यानी कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। तो इसी प्रकार जो होगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, और इसमें यक्स भी हमने इसलिए लिया क्योंकि हम बी का मोल प्रभाज यानी विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपको इसका सूत्र हो जाता है, और इस प्रकार से जो है आपको
इसमें न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है। तो मोल प्रभाज का कोई मात्रक या यूनिट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोल प्रभाज के कोई मात्रक नहीं होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम, यदि हम बात करें मोल प्रभाज के नियम कहाँ पर उपयोग होता है, क्या होता है, तो उसको देखिए, सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। जैसे ए व बी दो अवयव हैं तो यानी कि एक्स ए प्लस एक्स टू 1 होता है। कैसे होता है आप जानिए। हमने पहले देखा है एक्स यानी ए के लिए मूल प्रभाज का सूत्र हमने क्या देखा था, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है। उसके बाद एक्स बी इक्वल्स टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, यही होता है। कह रहा है सभी अवयवों के लिए मूल प्रभाज का योग 1 होता है, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। यदि हम इसको प्लस कर लें एक्स ए प्लस एक्स बी को, ठीक है, यदि हम प्लस करें एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, क्योंकि हर जो है यानी कि सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू, यदि हम जोड़ें, ठीक है, तब एक्स ए प्लस एक्स बी जोड़ा है हमने, तब ये चूँकि ये क्या है, सेम है हर एन, यहाँ पर भी एन ए प्लस एन बी है, यहाँ पर भी एन ए प्लस एन बी है, तो जोड़ेंगे तो ये जो है जुड़ जाएगा, यानी कि एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हर सेम है, तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। इसी यानी कि इस प्रकार से एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यही जो है कह रहा है, ठीक है। यानी कि सभी अवयवों के मूल प्रभाज का योग 1 होता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, यानी कि यदि हमें एक्स जो है एक्स बी का यदि हमें मोल प्रभाज ज्ञात है तो हम एक्स ए का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है कह रहा है मोल प्रभाज का मान सदैव 0 और 1 के बीच होता है, यानी कि मोल प्रभाज का जो मान होगा हमेशा 0 होगा, तो या तो 1 होगा, या तो 0 से बराबर होगा, या तो 0 से कम होगा, या फिर 1 के बराबर होगा, या फिर 1 के कम होगा, ठीक है, यही यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद कह रहा है किसी अवयव के मोल बढ़ाने पर उसका मोल प्रभाज बढ़ता है, यानी कोई अवयव है, घटक है, यदि हम उसका बढ़ा रहे हैं तो मोल प्रभाज भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और कह रहा है एक नोट में क्या है, मोल प्रभाज का प्रयोग मुख्यतः राउल्ट का नियम में किया जाता है। मोल का प्रभाज का उपयोग कहाँ किया जाता है, राउल्ट के नियम में किया जाता है, ठीक है, ये होता है, उनको हमने बताया। अब मोल प्रभाज के उपयोग की बात करें हम, इसका उपयोग हमने पहले बताया, राउल्ट के नियम में किया जाता है, वाष्प दाब की गणना करने में किया जाता है, आदर्श विलयन के अध्ययन में किया जाता है। उसके बाद कह रहा है मोल प्रभाज तापमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि यदि मोल प्रभाज में जो तापमान है यदि हम बढ़ाते हैं या घटाएं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जितना मोल प्रभाज है उतना ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।